ये जितनी जगह इरशाद हो रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो तो हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। हुक्म मानो, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। फिर वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने अल्लाह की और रसूल की इताअत की उसने बड़ी कामयाबी पाई, बड़ी कामयाबी। ये तमाम हुक्म जो है, ये तमाम फरमान, ये भी अल्लाह का है। फिर कुरान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ली, कि उन्हें गनी कर दिया अल्लाह ने और रसूल ने। यानी रब खुद फरमा रहा है कि उन्हें गनी कर दिया, उन्हें मालदार कर दिया। किसने? अल्लाह ने और रसूल ने। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, अल्लाह की बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलाम का दर्जा क्या है। अल्लाह ने अपनी हबीब को कितना चाहा है, कितना माना है कि अपने कलमे से भी अपने नबी को दूर नहीं फरमाया। और ये ऐसा हबीब है, ये ऐसा महबूब है जिसके ताल्लुक से अल्लाह खुद कुरान के अंदर कहता है वमन युहादिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा, कि जो कोई अल्लाह की या उसके रसूल की अगर मुखालिफत करता है, अल्लाह की मुखालिफत करता है, अल्लाह की बुराई करता है या रसूल की बुराई करता है, तो उसके लिए जहन्नम है और उसमें वो हमेशा रहेगा। कुरान कहता है मन युहादिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा, जो कोई मुखालिफत करता है अल्लाह की और उसके रसूल की तो उसके लिए जहन्नम है, हमेशा उसमें रहेगा। अज़ीज़ाने गिरामी मक़ाम, जहां जहां हुजूर का मकाम क्या होगा कि जहां जहां कुरान में अल्लाह अपना जिक्र कर रहा है वहां वहां अपने हबीब का जिक्र कर रहा है। और कैसे जिक्र कर दिया? ये भी जिक्र कर दिया कि ऐ लोगो, अगर तुमने मेरी बुराई की, अगर तुमने मेरी बुराई की, अगर तुमने मेरी मुखालिफत की तो तुम्हारे लिए जहन्नम है, तुम्हारे लिए जहन्नम है। और ऐ लोगो, कहीं ऐसा ना हो मेरे हबीब की बुराई कर देना, कहीं ऐसा ना हो मेरे हबीब से दुश्मनी मोल लेना, मेरे हबीब की भी बुराई मत करना, मेरे हबीब से भी दुश्मनी मत लेना, क्योंकि अगर हबीब की भी अगर तुमने बुराई करी तो भी तुम्हारे लिए जहन्नम है और हमेशा उसमें रहोगे। जैसा कि दुश्मनी करी थी अबू जहल ने, दुश्मनी करी थी अबू लहब ने, दुश्मनी करी थी उतबा ने, दुश्मनी करी थी उतैबा ने, दुश्मनी करी थी दीगर कुफ्फारे मक्का ने। तो जिन जिन लोगों ने दुश्मनी करी, देखिए हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए जहन्नम का दरवाजा खुल गया, हमेशा हमेशा के लिए। और दोस्ती करी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, सहाबी से सरफराज हो गए। दोस्ती करी उमर फारूक आजम ने, दोस्ती करी उस्मान अली ने, दोस्ती करी हजरत खालिद बिन वलीद ने। तो देखो कितने मुमताज हो गए, कितने मुमताज हो गए। क्या मतलब कि अगर ये जिंदगी अगर हमारी गुजरे तो अल्लाह की इताअत में गुजरे, अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजरे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजरे और रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजरे। ना अल्लाह की दुश्मनी मोल लेना है, ना अल्लाह की मुखालिफत करना है, ना रसूलुल्लाह की मुखालिफत करना है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, दूसरी जगह फिर रब ताला इरशाद फरमाता है अनमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि, अनमल्लाहु व अनअमता अलैहि। अल्लाह फरमाता है हबीब तुमने भी उसे नेमत अता करी, हबीब मैंने भी उसे नेमत अता करी और हबीब तुमने भी उसे नेमत अता करी। अब यहां भी नेमत अता करने की का जो मामला आ रहा है वो अल्लाह की तरफ भी है, रसूल अल्लाह की तरफ भी है, अल्लाह की तरफ भी है, रसूल अल्लाह की तरफ भी है। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर बंदों को नेमत रब अता करता है तो उसी रब के फला से उम्मत को हुजूर भी अता करते हैं। ये भी रब का फरमान है। फिर अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु,
तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उसका रसूल। यहां भी अल्लाह ने अपने जिक्र के साथ अपने हबीब का जिक्र फरमाया है। इतनी जगह अल्लाह ने अपना जिक्र फरमाया, अपने नबी का जिक्र क्यों का फरमाया? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हुजूर अल्लाह के नबी और नबी और भी तो भाई कमो बेश 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अंबिया कराम है। तो फिर उनका जिक्र अल्लाह ने जहां अपना फरमाया उनका उतनी जगह जिक्र क्यों नहीं? रब तो सब जानता है, रब तो सब कुछ जानता है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक दौर ऐसा भी आएगा, एक दौर ऐसा भी आएगा कि लोग इब्राहीम और ईसा की तो बुराई नहीं करेंगे लेकिन हुजूर की मुखालिफत करेंगे। एक दौर ऐसा भी आएगा कि हमारी नबी की दुश्मनी करेंगे, तो हम उनको पहले ही पैगाम पहुंचा देते हैं, हम पहले ही उन्हें SMS कर देते हैं, हम पहले ही उन्हें अपना हुक्म सुना देते हैं कि ऐ हमारे बंदो हुक्म मानो हमारा, हुक्म मानो हमारा और हुक्म मानो हमारे नबी का। हमारा भी हुक्म मानो, हमारे नबी का भी हुक्म मानो, हमारा हुक्म मानो और हमारे नबी का इसलिए हुक्म मानो। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि मेरा हबीब, मेरा महबूब, मेरा नबी ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये तो वो कहता है जो मैं कहता हूं उसे, ये तो वो कहता है जो मैं कहता हूं। मेरी जानिब से इसकी तरफ जो वही होती है, ये मेरे हबीब, ये मेरे हबीब, ये मेरा पैगाम है, मेरे बंदों तक पहुंचा दो। तो हबीब मेरा पैगाम देते हैं और अपनी उम्मत तक पहुंचा देते हैं। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, तो इससे क्या समझ में आया कि हुजूर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, हुजूर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये तो वही कहते हैं जो अल्लाह की जानिब से हुक्म होता है। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, फिर कुरान, इसीलिए तो इमाम अहमद रज़ा जैसे कि हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने जो फरमा दिया है अनमल्लाहु अलैहि व अनमता अलैहि, हबीब उसे तुमने भी नेमत दी है, उसे अल्लाह ने भी नेमत दी है। एक दूसरा अगनाहुमुल्लाहु व रसूलु मिन फदली, कि उन्हें मालदार कर दिया अल्लाह ने और मालदार कर दिया हुजूर आपने। अब जब दोनों आयत करीमा से साबित हुआ कि गनी करता है यानी नेमत देता है अल्लाह भी रसूल भी, अब हुजूर ने कहा इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती। फिर बुखारी के अंदर ऐलान होता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह देता है और मैं मखलूक में तकसीम करता हूं। जब इमाम अहमद रजा फासिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब इन आयत करीमा की तफसीर बयान करी, जब इस आयत करीमा का मामला देखा और हुजूर की हदीस देखी, तो इमाम अहमद रजा बोल पड़े, रब है मोती, रब है मोती, वो मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये। रब है मोती, मोती का मतलब होता है देने वाला, मोती का मतलब होता है देने वाला। ये है कासिम, और कासिम का मतलब होता है बांटने वाला, कासिम का मतलब होता है बांटने वाला। यानी अल्लाह रिस्क देता है हुजूर को और हुजूर इसी रिस्क को मखलूक में तकसीम कर देते हैं। इससे अंदाजा लगाना है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम, इनका क्या रुतबा होगा। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, बातें तो बहुत ज्यादा है, चलिए कुछ चीज बता देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत भी बांटते हैं, जन्नत भी बांटते हैं। हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु वो ये कहते हैं, मैं हुजूर की चौखट पे सर रख के सो जाया करता था और इसलिए सोता था कि जब हुजूर बेदार होंगे, पानी की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी तो मैं पेश कर दूंगा। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजा खोला, हजरत रबिया को देखा, पानी की जरूरत पेश आई, रबिया ने पेश कर दिया। और पेश कर दिया तो हुजूर ने कहा, सर या रबिया, ए रबिया तुम मांग लो, तुम क्या चाहते हो, ए रबिया मांग लो, तुम क्या चाहते हो मांग लो, मांग लो। हजरत रबिया ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह,
या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, रबिया को कुछ नहीं चाहिए, रबिया को कुछ नहीं चाहिए। अगर रबिया को चाहिए तो जन्नत में या रसूलल्लाह आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए या रसूलल्लाह, जन्नत में आपका साथ, और इस रबिया को कुछ नहीं चाहिए। मेरे आका ने फरमाया रबिया और कुछ चाहिए वो भी बता दो, तुम्हें रबिया कुछ और चाहिए वो भी बता दो। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर रबिया और भी मांग लेते तो मुस्तफा करीम उसने मना नहीं फरमाते, अता ही कर देते। तो हुजूर ने फरमाया रबिया जन्नत में मेरा साथ चाहिए, बोले हाँ रसूलल्लाह साथ चाहिए। हुजूर ने फरमाया रबिया ठीक है, तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे, तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे। क्या मतलब, क्या मतलब? मतलब यह है कि हुजूर तो जन्नत में जाएंगे, हुजूर तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन हुजूर ने यह कह के कि जन्नत में तुम मेरे साथ रहोगे, यह कह के हज़रत रबिया को सनद भी अता फरमा दी, जन्नत की सनद भी दे दी, सनद। अरे जब हुजूर ने बोल दिया ना कि भाई तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे तो सनद मिल गई। अब हजरत रबिया को कोई रोक ही नहीं सकता, अब तो कोई रोक नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया तुम मेरे साथ रहोगे जन्नत। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, फिर मेरे आका ने फरमाया रबिया अब तुम ऐसा करो, अब तुम कसरत से सजदा करो, कसरत से सजदा करो, कसरत से अपने रब की इबादत करो, अपने रब की कसरत से इबादत करो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये भी सहीह शरीफ की रिवायत है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया था। अब जो भी दुआ करा करें, जो भी, बहुत से लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। एक और सुन ले, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। बहुत दुआ करते हैं, कोई बीमार है या ऐसी वैसी है, परेशान है, कर्ज में डूबा हुआ है, उसके ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि जब दुआ करा करें आप तो पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा करें, पहले आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा करें, फिर अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से दुआ करें, या अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर कर्ज है, अल्लाह अपने हबीब के सदके से, अपने महबूब, अपने नबी के सदके से अल्लाह ये हमारा कर्ज माफ हो जाए, अल्लाह अपने नबी के सदके से हम फला चीज अता फरमा दे, अल्लाह हमें फला चीज अता फरमा दे, अल्लाह तेरे नबी के सदके से हमारा फला काम हो जाए। जब ये दुआ कर ले फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, उसके बाद ये दुआ खत्म करो। पहले दुरूद शरीफ, फिर दुआ हुजूर के वसीले से, दुआ मुस्तफा करीम यानी अपने नबी के वसीले से अल्लाह से दुआ करना है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल हो।